Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ क्या हैं हमें पता होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स में। सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है एक रिंग। एक रिंग कब बनती है? एक रिंग बनती है जब हमारे पास दो अलग अलग सर्कल्स होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग सर्कल्स जिनका रेडियस अलग अलग है लेकिन उनका सेंटर सेम है। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग सर्कल हैं, एक रेडियस R1 का और दूसरा रेडियस R2 का, जहाँ पे रेडियस 1 जो है वो छोटा है रेडियस R2 से। ठीक है, तो अब इन दोनों सर्कल्स के अंडर आने वाला एक कॉमन एरिया है जो मैंने शेड कर रखा है पेंसिल से। वही हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? एक रिंग कहलाता है। तो अगर हम बात करें इस रिंग के एरिया की, तो एरिया ऑफ रिंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर एरिया ऑफ रिंग की बात की जाए तो मुझे ये पता है कि रिंग का अंदर आने वाला एरिया जो है वो बड़े वाले एरिया में से अगर मैं छोटा वाला एरिया माइनस कर दूं तो वही है। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ रिंग असल में है क्या? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ लार्जर सर्कल की तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो कहलाएगा पाई इंटू में R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू में R2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू में R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि R2 बड़ा था तो इसके अंदर आने वाला जो एरिया है वो भी लार्जर एरिया होगा और पाई R1 जो था वो छोटा था, इसलिए हमारे पास स्मॉलर एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। अगर हम बात करें तो पाई कॉमन हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू में एक तो R2 प्लस में R1 और R2 माइनस R1, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रिंग का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस करके। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की तो वो हमारे पास एक सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाए तो उसके लिए पहले समझना ज़रूरी है कि सेक्टर असल में बनता कैसे है। जैसे मैंने आपको कहा कि दो रेडियस के बीच में आने वाला जो एरिया है वही क्या कहलाता है? हमारा सेक्टर कहलाता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ मेरा सेंटर O है तो इस O से अगर मैं एक रेडियस बनाऊँ R1, ठीक है, और इस R1 को और एक और रेडियस बनाऊं R2, तो दोनों का जॉइंट पॉइंट जो जॉइनिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हमारा सेंटर होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसे मैं क्या बोलूँ? थीटा बोल दूँ। इसको मैं किससे डिनोट करूँ? थीटा से डिनोट करूँ। तो हम कह सकते हैं कि जब R1 और R2 उनके बीच में एंगल थीटा होगा तो उससे बनेगी एक आर्क, है ना? क्या बनेगी? एक आर्क बनेगी। और ये जो एरिया है दो रेडियस और इस आर्क के बीच का, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेक्टर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है। तो ज़रा समझो ध्यान से असल में है क्या।
सारा का सारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो इस थीटा का है, ठीक है। अब इस थीटा का क्या रोल है समझो, कि जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल की, तो वो तब होता है जब मेरे पास थीटा कितना हो 360 डिग्री। मतलब इस रेडियस को, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जब मैं घुमाता हूँ कितना 360 डिग्री, तब जाकर के मेरे पास एक पूरा का पूरा सर्कल बनता है जिसे मैं कंप्लीट सर्कल बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर थीटा कितना हो 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तो उसके केस में जो मेरा एरिया ऑफ सर्कल बनेगा वो कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर बनेगा। अगर मैं आर किसको ले लूँ, रेडियस को ले लूँ, तो इससे 360 डिग्री के अंदर बनने वाला जो एंगल होगा, वो एरिया होगा, वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। मतलब कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि एरिया फॉर्म्ड व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मुझे निकालना हो एरिया फॉर्म्ड व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री एंगल हो तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है यूनिटरी सिस्टम में कि वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। कितना हो जाएगा पाई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। अगर थीटा कितना हो 1 डिग्री हो, तो ये एरिया जो 1 डिग्री एंगल के बीच में आएगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 1 की जगह कोई भी एंगल हो थीटा, तो हम कहेंगे फॉर एंगल थीटा, फॉर एंगल थीटा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि थीटा बनने पे ये जो एरिया हम सर्कल की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा एक सेक्टर हो जाएगा। तो उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। बात समझ में आ गई। मतलब कि क्या है 360 डिग्री के लिए हमारे पास एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। ये वैसे ही है जैसे कि अगर आपके पास 50 रुपये किलो चीनी आ रही है, मान लो आपके पास 500 रुपये की चीनी आई, 500 रुपये की आपके पास 10 किलो चीनी आई, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी 500 बटे में 50, है ना। हम बचपन में करते थे ना कि अगर मेरे पास 50 रुपये की 50 किलो चीनी कितने रुपए की आती है 500 रुपये की आती है, तो 1 किलो चीनी का क्या दाम हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 50। अब मुझे 70 केजी की निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 500 अपॉन में 50 इंटू में 70, मतलब एक का जो भी चार्ज है उसे मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सेम उसी तरीके से ये भी है कि अगर मैं बात करूँ सर्कल की तो वो 360 डिग्री के अंदर बनता है, तो 360 के लिए कितना हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। तो अगर थीटा के अंदर आने वाला सर्कल का एरिया है जिसे मैं सेक्टर बोल रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 जो 1 का है 1 डिग्री का इंटू में जितने मेरे पास एंगल्स हैं। बात समझ में आ गई। तो जैसे मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला वैसे ही मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आर्क भी ऐसी बनती है, ठीक है। आर्क कब बनती है जब हमारे पास एक सर्कल, मान लो उसका सेंटर O है और ये 2 अलग अलग रेडियस हैं, ठीक है, R1 और R2 जो किसी एंगल थीटा के अंदर खुले हुए हैं, और इन दोनों रेडियस के अंदर आने वाला जो सरकमफ्रेंस का हिस्सा है वही मेरे पास क्या कहलाएगा
आर्क कहलाएगा, है ना। तो ये जो लेंथ है मेरे पास इतनी, वो क्या है, एक वो है मेरे पास आर्क। ठीक है, अब इस आर्क की अगर लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकाली जाए, सेम वैसे ही जैसे हमने सेक्टर की बात की है। अगर मैं बात करूं तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद एंगल 360 डिग्री, वो कितना है, 2 पाई आर। हाँ है ना, मतलब कि अगर सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री होता है तो 360 डिग्री के लिए उस कंप्लीट आर्क की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है। हम जानते हैं पेरीमीटर के बराबर। अगर मैं बात करूं फॉर लेंथ फॉर 1 डिग्री एंगल, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में 360। भाई 360 डिग्री के लिए अगर 2 पाई आर है लेंथ का मेजर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में 360। तो अगर मुझे निकालनी हो लेंथ ऑफ एन आर्क मेड बाय एंगल थीटा, अगर इन दोनों रेडियस के पास में क्या हो, लेंथ कितनी हो, सॉरी एंगल कितना हो, थीटा हो, तो उसके लिए जो मेरे पास मेजर हो जाएगी उस आर्क की, वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। बात समझ में आ गई। ये एक फंडामेंटल रूल है जिसकी मदद से हम यूनिटरी मेथड की मदद से ही हमने क्या निकाला है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर आने वाली आर्क की लेंथ को मेजर किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जनरेट कर लिए हमने, क्या क्या जो हमें पता होने चाहिए। एरिया ऑफ अ रिंग, एरिया ऑफ अ रिंग वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा पाई इंटू में R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर। कब, ओनली व्हेन R2 इज ग्रेटर देन R1, जब R2 बड़ा होगा R1 से, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ रिंग। दूसरा हमने बात करी एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, इज द एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का ये जो एंगल है वही क्या है मेरे पास, थीटा है। और तीसरा मैंने बात करी किसकी, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करी, सेम इसी तरीके से थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा के अंदर आने वाली जो लेंथ है वो आर्क है, जो हम थीटा अपॉन में 360 इंटू में टोटल लेंथ जो 2 पाई आर होती है। सेम उसी तरीके से थीटा के अंदर आने वाला जो सर्कल का एरिया है वो क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 360 इंटू में थीटा। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल है हमारे पास एरिया ऑफ रिंग के लिए, सेक्टर के लिए और लेंथ ऑफ आर्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लेंगे अपन। एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के रेडियस वाले इस सर्कल के जो अंदर एंगल है, सेक्टर बन रहा है, वो कितना है, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो हमें गिवन क्या क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल
आर वो कितना है 4 सेंटीमीटर। और सेक्टर के अंदर आने वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। सबसे पहले हमें निकालना है टू कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर दोनों निकालने हैं, मेजर एंड माइनर। देखो क्योंकि मुझे मेजर और माइनर दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है तो मुझे मेजर आर्क और माइनर आर्क के अंदर आने वाले दोनों सर्कल्स का, दोनों एंगल्स का रेशियो पता होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल्स का मेजर पता होना चाहिए। अगर माइनर आर्क की बात करें, छोटा एंगल कितना है 360 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, तो जो रिफ्लेक्स हो जाएगा, जो मेजर आर्क का एंगल है वो कितना हो जाएगा 360 माइनस में 30, जो कि कितना हो जाएगा 320 डिग्री, सॉरी 330 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो बड़े वाला एंगल है वो कितना है मेरे पास 330 डिग्री है। तो हम बात कर चुके हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं, पाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर वैल्यूज़ को इनपुट करें हम यहाँ पे तो माइनर सेक्टर के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 4 इंटू 4। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 12। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 4 3 4 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू 7, जो कि कितना हो जाएगा 88 अपॉन में 21। ठीक है, अगर इसकी हम वैल्यू निकालने लगे तो कितनी आ जाएगी, 21 को डिवाइड कर दो 88 से तो 4 21 4.84 और ये आ जाएगा 19, लगभग इतना ही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इस चीज़ के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो भी क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब की बार यहाँ जो थीटा है वो मेजर सेक्टर के अंदर आने वाला एंगल है, जो हमने निकाला था कितना 330 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो वो कितना आ जाएगा थीटा, जो कि कितना है 330 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस 4 इंटू 4। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दें तो 11 और ये 3 12, 4 से डिवाइड कर देंगे 3, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 11 इंटू में 22 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू 7। इनकी ऑलमोस्ट जो कैलकुलेशन है वो हम निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें क्या निकल जाएगा, इसका ओवरऑल एरिया पता चल जाएगा मेजर सेक्टर का। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, 88 इंटू 11 इंटू 88 अपॉन 3 इंटू 7, तो ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। 88 अपॉन में 21 4.19 इंटू में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 11,999, 11 और 9 20, 11 4 44 और 2 46, तो हमारे पास आ जाएगा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
ये एक बेसिक सा एग्जांपल था हमारे पास टू कैलकुलेट द सेक्टर ऑफ एन सर्कल। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता हो जिसके अंदर वो सेक्टर बना हुआ है और उस सर्कल का रेडियस पता हो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास पूछा क्या है। अगर माइनर सेक्टर पूछा है तो आपके पास माइनर आर्क का वो एंगल पता होना चाहिए, और अगर मेजर सेक्टर पूछा है तो मेजर आर्क के अंदर बनने वाला उसका एंगल चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।